हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर पे क्वेश्चन किया हुआ था। तो मुझे लग रहा है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर समझ में आ गया होगा। चलिए फर्दर चलते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा, उसमें हम लोगों ने क्या किया कि आपके पास सिंपल रेक्टेंगल या स्क्वायर था। वहाँ पे रेक्टेंगल के केस में लेंथ ब्रेड्थ गिवन रहता था, तो आप एरिया फाइंड आउट कर लेते थे। स्क्वायर के केस में साइड ऑफ स्क्वायर गिवन रहता था, तो आप एरिया फाइंड आउट कर लेते थे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपके लिए। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए आपको कुछ रैंडम फिगर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। रैंडम फिगर्स दिए गए हैं। अब इन फिगर्स को ना आप रेक्टेंगल्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इसको डिफरेंट रेक्टेंगल्स में। तो आपको क्या करना है, इन फिगर्स को ना डिफरेंट रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके इन फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड द एरिया ऑफ ईच। द मेज़र आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। यहाँ पे जो मेज़रमेंट गिवन है, मतलब जो लाइन सेगमेंट की लेंथ गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है। और आपको क्या करना है, जो फिगर्स हैं फिगर्स को आपको रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करके आपको फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाइएगा कि यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं इनसाइड, ये जो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके टर्न जो हो रहे हैं वो राइट एंगल पे, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट्स के बीच में है ये क्या है, ये राइट एंगल है। या आप बोल सकते हैं कि जो सभी लाइन सेगमेंट्स हैं ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन सेगमेंट देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर है, अगेन ये लाइन सेगमेंट इससे परपेंडिकुलर है। फिर आप बोल सकते हैं ये लाइन सेगमेंट जो है ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। क्योंकि आपको पता है ना रेक्टेंगल है तो सभी इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री ही होंगे। तो जब आप इसको रेक्टेंगल में स्प्लिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल्स कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में आपको ये डायग्राम गिवन है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इन डायग्राम्स को, ये जो आपके पास डायग्राम है इस डायग्राम को डिफरेंट रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है। तो आप डिफरेंट रेक्टेंगल किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको स्ट्रेट ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए। स्ट्रेट एक्सटेंड करेंगे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको ऐसे स्ट्रेट एक्सटेंड कर दीजिए। देखिए ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया। फिर आप क्या करें, यहाँ से इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिए स्ट्रेट, ठीक है। तो ये भी एक रेक्टेंगल हो गया और ये भी एक रेक्टेंगल हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल के साइड्स को देखेंगे, साइड्स कैसे मिल जाएगा, ये देखेंगे कि साइड्स कैसे मिल जाएगा, और साइड्स मिल गया तो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया कैसे मिलेगा, आपके पास दिख रहे हैं एक साइड 4 है दूसरा साइड 3 है, ठीक है। तो आप ये मत ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये देखिए यहाँ इतना एक्सटेंड हो गया ना, तो इतना एक्सटेंड हो गया तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल में चेंज हुआ है तो ये टोटल और ये टोटल इक्वल होगा। तो ये 4 है तो ये भी कितना है, 4 है। और सिमिलरली ये 3 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सिमिलरली आप यहाँ पे एरिया कर लेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 था और ये टोटल 4 है, तो इसका मतलब ये कितना है, 1 है, ये 1 है और ये 4 है, तो इसका एरिया मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 था लेकिन यहाँ तक तो 1 इंक्लूड हो गया। अब बचा ये डिस्टेंस, मतलब इस पार्ट से इस पार्ट मतलब इस पोजीशन तक का डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली आप देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना है, 3 है और ये 2 है, तो इसका एरिया भी मिल जाएगा। एक ये तरीका हुआ यहाँ पे इसको डिवाइड करने का। और दूसरा तरीका क्या है, मतलब और भी तरीके हैं, क्या है देखिए, आप क्या करिए ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं इसी लाइन सेगमेंट को ऐसे स्ट्रेट आगे बढ़ा कर दीजिए। फिर आप क्या करिए, देखिए इसको बढ़ा दिया आपने आगे। फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लाइन सेगमेंट, या आप बोल सकते हैं कि इसी को आप ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए। फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इस तरीके से एक्सटेंड कर दीजिए। अब देखिए, अब अगेन आपके पास क्या हो गया, एक ये सेक्शन 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 हो गया। सो अगेन आपके पास डिफरेंट सेक्शंस मिल गए। आप यहाँ पे भी आसानी से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ और ब्रेड्थ, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू देख के। फर्दर देखिए और भी आपके पास यहाँ पे तरीके हैं सॉल्व करने के। आप ऐसे इसको एक्सटेंड कर दीजिए, फिर आप क्या करिए इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर दीजिए। आपको क्या मिल रहा है, ये एरिया मिल रहा है, ये एरिया मिल रहा है, ये एरिया मिल रहा है और ये एरिया मिल रहा है। क्या बोल सकते हैं कि आपको डिफरेंट रेक्टेंगल्स, 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल एंड 4 रेक्टेंगल्स, डिफरेंट रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं और आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद।
और जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको ऑब्जर्व करके आप लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, आप किसी भी एक मेथड से ये जो आपको इजी लगे जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करिए, आप इस तरीके से लाइन सेगमेंट बना दीजिए। आप क्या करिए, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ पे इसको। आपने क्या किया, इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया। तो आपके पास देखिए 4 पार्ट्स हो गए। हम सभी पार्ट्स के एरिया को A1 A2 A3 A4 बोल रहे हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे इसको A1 बोल दिया, इसके एरिया को, इसको A2 बोल दिया, इसको A3 बोल दिया और इसको A4 बोल दिया। तो हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 सभी पार्ट्स के एरिया को फाइंड आउट करेंगे और सभी एरियाज़ को सम करेंगे। तो ये जो फिगर है हमको फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो अब देखिए सभी पार्ट्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उनका लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है ये कितना है 4 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा है वैल्यू सेंटीमीटर्स में गिवन है। तो ये क्या है 4 सेंटीमीटर और ये कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ तो हमको मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इसका एरिया आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास लेंथ भी है और हमारे पास ब्रेड्थ भी है। फर्दर चलते हैं, लेंथ ब्रेड्थ मिल गया। अब नेक्स्ट देते हैं A2 की अगर आप बात करें तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। तो इसका भी हमको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मिल गया। फिर यहाँ भी इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फर्दर चलते हैं। अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको ये एरिया देखना है, ठीक है ना, ये देखना है। तब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक टोटल आपके पास कितना है 4 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 4 है और ये कितना है 3 है। तो ये 3 है आपके पास और इसी लाइन सेगमेंट को आपने आगे बढ़ाया हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया 3 हो गया। ये कितना हो गया आपके पास 3 हो गया और ये भी डिस्टेंस आपके पास कितना है 3 है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ये स्क्वायर शेप मिल गया। और हम जानते हैं कि सभी स्क्वायर क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। तो आप इसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ पे देखिए, ये टोटल यहाँ तक की डिस्टेंस डाउनवर्ड से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी थी 4 और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3। तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना बचा, ये आपके पास 1 बचा, ठीक है। अब देखिए अब ये अगर 3 है तो यहाँ पे ये जो आपने एक्सटेंड किया हुआ है कितना हो गया, ये 3 हो गया और 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो 3 + 2 ये टोटल कितना हो गया 5 हो गया। कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा 5 हो गया, टोटल कितना हो गया 5। तो आपके पास ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। तो आप A3 का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो आप A4 का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप के लिए जो A1 है, मतलब आप बोल सकते हैं रेक्टेंगल 1 है उसका एरिया, रेक्टेंगल 2 का एरिया, 3 का एरिया और 4 का एरिया, सभी का एरिया फाइंड आउट करिए और आप ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर में A1 एरिया 1 क्या हो जाएगा, देखिए 4 × 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आई होप आपको एकदम लर्न हो गया होगा, अच्छे से आप रट गए होंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये कितना है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया 4 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब A1 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 की बात करें तो A2 में हमको देखिए लेंथ कितना मिला 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है 2 सेंटीमीटर। तो अगेन A2 कितना हो जाएगा 3 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे यूनिट क्या आपके पास सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ यूनिट स्क्वायर, मतलब 3 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ गया, ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब A3 की बात कर लीजिए। तो A3 में आपको दिख रहा है लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना है 1 सेंटीमीटर। तो A3 कितना हो गया 5 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कितना आएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। A4 की बात करते हैं तो A4 क्या है, देखिए हमारे पास 3 × 3, ठीक है। देखिए ये सिंपली आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर इन शेप दिख रहा है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। या फिर आप इस पर रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 × 3। तो 3 × 3 दैट इज व्हाट 9। सो आपको एरिया मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल फिगर का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए एरिया ऑफ फिगर A, जिसको कि हम A लिख रहे हैं, एरिया ऑफ फिगर को क्या लिख रहे हैं A लिख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा A1 + A2 + A3 + A4। जितने पार्ट्स में आपने इसको स्प्लिट किया हुआ है सभी पार्ट्स के एरिया को आप क्या करिए ऐड कर दीजिए। सो एरिया ऑफ फिगर जिसको कि हमने A लिखा हुआ है, A इज व्हाट 8 + 6 + 5 + 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड कर दीजिए सबको, आपको कितना मिल जाएगा
28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये जो फिगर गिवन है, इस फिगर का एरिया कितना है, जो फिगर आपको गिवन था उस फिगर का एरिया कितना है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे फिगर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, स्प्लिट किया फिगर को, और उसके बाद जितने पार्ट्स बने थे हमने सभी पार्ट्स का एरिया फाइंड आउट किया और सभी पार्ट्स के एरिया को ऐड कर दिया तो टोटल फिगर का एरिया मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगेन आपको ये शेप गिवन है, ठीक है, और आपको यहाँ पे सभी डायमेंशंस गिवन ही है, जो मेज़र गिवन है, और ये मेज़र क्या है, ये सब सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। तो चलिए इसको डिवाइड कर लीजिए। तो अब अगेन आप देख पा रहे हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है, लाइन सेगमेंट को। तो आपके पास अगेन यहाँ पे देखिए 2 पार्ट मिल गया इस फिगर का, या फिर आप ऐसे करिए कि इसको इस तरीके से इधर एक्सटेंड कर दीजिए। तो अगेन आप देखिए आपके पास 2 पार्ट मिल गया यहाँ पे फिगर का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर दिया। तो आपके पास देखिए फिगर का 2 पार्ट हो गया, दोनों पार्ट मतलब डिफरेंट जो अलग अलग पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट के एरिया को हम A1 बोल दे रहे हैं, सेकंड पार्ट को हम A2 बोल दे रहे हैं। इसको हमने फर्स्ट पार्ट बोल दिया, इसको हमने सेकंड पार्ट बोल दिया, ठीक है। क्लियरली हमको A1 A2 फाइंड आउट करना है और उसको ऐड कर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब फिगर में देखिए A1 के लिए हमको क्या चाहिए, इसका लेंथ और ब्रेड्थ। तो देखिए ब्रेड्थ तो क्लियरली दिख रहा है कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है, और लेंथ भी हमको दिख रहा है कि क्लियरली कितना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा फिर 10 इंटू 2, इसका एरिया क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपके पास A1 जो आ गया वो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर A2 की बात करें, A2 जो फाइंड आउट करना है उसके लिए अगेन लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। सो ब्रेड्थ आपके पास है ऑलरेडी, ब्रेड्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। लेंथ देखना है आपको, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ भी आपके पास ऑलरेडी है। तो लेंथ और ब्रेड्थ है तो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सो एरिया A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको A1 मिल गया, A2 मिल गया, A1 आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करिए एरिया ऑफ फिगर फाइंड आउट कर लीजिए। एरिया ऑफ फिगर जिसको कि हम A लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2। सो A1 A2 की वैल्यू रख दीजिए। तो एरिया ऑफ फिगर A इज इक्वल टू 20 प्लस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ फिगर दैट इज़ 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपको फिगर गिवन था, फिगर का एरिया कितना आ गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट अगेन देखिए आपको ये शेप गिवन है, फिर आपको क्या करना है, इसको डिफरेंट रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है और आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगेन आप देखिए आप इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। फिगर देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल हो गया और ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया, आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा और भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप क्या करिए इस तरीके से एक्सटेंड कर दीजिए, इस तरीके से एक्सटेंड कर दीजिए। फिर आप देखिए आपके पास 3 डिफरेंट पार्ट्स हो गए 1 2 एंड 3, आप इसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, मैंने आपको पहले भी बोला ये बात कि आप किसी मेथड से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और जो मेथड है वो करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए आप क्या करिए इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर दीजिए। तो आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, ये आपके पास, इसको हम सपोज रहे हैं फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास क्या सेकंड पार्ट। तो ये इसको इसके एरिया को हम बोल रहे हैं A1 और ये पार्ट जो है इसके एरिया को हम क्या बोल रहे हैं A2 बोल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं इन फिगर A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ आपके पास 5 और ब्रेड्थ कितना है 1, तो 5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है 1 सेंटीमीटर। सो A1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और A2 देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना कितना हो जाएगा, देखिए A1 आ गया 5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब टोटल फिगर का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। फिगर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर A1 प्लस A2, A1 कितना है आपके पास 5 एंड A2 कितना है 4। सो आप लिख दीजिए एरिया ऑफ फिगर जिसको कि हम यहाँ A लिख रहे हैं, A इज इक्वल टू 5 प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से A कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए सिंपली आपने क्या किया, फिगर को स्प्लिट करना था रेक्टेंगल में, आपने रेक्टेंगल में स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट करने के बाद आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया, तो आपको आसानी से एरिया मिल गया। चलिए फर्दर चलते हैं। अब देखिए आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ लिया, आई होप आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, और अपने गिवन फिगर को डिफरेंट रेक्टेंगल्स में चेंज करके उसका एरिया फाइंड आउट करना सीख लिया। फर्दर देखिए अब हमारे पास क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
तो एज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना, हमारे पास कोई ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABC है, जिसका बेस BC, जिसको कि हम B एज्यूम कर रहे हैं, स्मॉल b, और हाइट मतलब AD हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है फ्रॉम A टू वर्टेक्स BC, तो ये AD क्या हो गया, हाइट हो गया। इस हाइट को हम क्या बोल रहे हैं, H बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABC, इसमें कि हमने BC को बेस बोला हुआ है, BC को बेस एज्यूम कर रहे हैं, और AD जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। तो AD क्या है, हाइट है इस ट्रायंगल ABC का, या फिर AD को आप अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि बेस हमारे पास B है और हाइट क्या है, H है, या आप ऐसे कह सकते हैं बेस हमारे पास B है और अल्टीट्यूड क्या है इसका, H है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या आप बोल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। मतलब अगर आपको किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और आपको बेस गिवन है और ट्रायंगल का हाइट, या बोल सकते हैं ट्रायंगल का अल्टीट्यूड गिवन है, ठीक है, अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू दैट बेस, जो बेस गिवन है, तो आप आसानी से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए ये जो अल्टीट्यूड है ये BC पे ड्रॉ किया गया है, तो आप क्या कर, देखिए BC बेस हो गया और ये अल्टीट्यूड, तो आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करके इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको BC बेस गिवन हो और यहाँ का अल्टीट्यूड गिवन हो, ठीक है, किसी दूसरे साइड पर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया, बेस पे नहीं ड्रॉ किया गया है, ठीक है, तो उस समय आप ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करिएगा। ठीक है, ये कब आप अप्लाई यूज़ कर रहे हैं, देखिए बेस ये गिवन है BC और इस बेस पे ही अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, तब आप लिख रहे हैं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, ये तब के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बेस कुछ और गिवन रहेगा और अल्टीट्यूड कुछ और गिवन रहेगा, बस 2 ही पार्ट गिवन रहेगा और ऑप्शनल दे दिया जाता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो आपको बेस गिवन है उसी पे अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया, उसी बेस पे अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब बात ये भी आती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अब कैसे आएगा, ये समझने वाली बात है। तो आप इस तरीके से देखिए, आपने देखा था कि रेक्टेंगल अगर आपके पास है तो रेक्टेंगल का एरिया आप क्या लिखते थे, मैं सपोज कर लेता हूँ आपके पास PQRS ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल अगर PQRS है तो इसका एरिया आप क्या लिखते थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लिखते थे लेंथ इंटू ब्रेथ, जहाँ पे L क्या है, लेंथ है यहाँ पे, और P क्या है, ब्रेथ है। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि PQ की डिस्टेंस क्या है, PQ की डिस्टेंस आपके पास B है और ये RQ की डिस्टेंस ये क्या है आपके पास H है, तो फिर इस रेक्टेंगल PQRS जो है इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B इंटू H। मुझे लग रहा है इतना आपको समझ में आया होगा। फिर याद होगा आपको कि जब आप रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तब आपने वहाँ भी पढ़ा था कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, रेक्टेंगल को 2 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है या 2 आइडेंटिकल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। आइडेंटिकल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ये ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स में क्या है, इक्वल है। इसका जितना एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा। इस ट्रायंगल के बेस, दोनों बेस आपको दिख रहे होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ये हाइट भी दोनों क्या है, इक्वल होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, वर्टाइसेस डिफरेंट डिफरेंट है, बस ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, बट कॉन्ग्रेंट होंगे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, अब ये अगर हम डायगोनल PR की बात करें तो जब आपने डायगोनल PR ड्रॉ कर दिया तो ये क्या करेगा, इन दोनों ट्रायंगल को मतलब ये आपके पास ये दोनों ट्रायंगल है ना, ये 2 ट्रायंगल बनाएगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। या आपने जब ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी रेक्टेंगल की उस समय पढ़ा होगा, आई होप आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो प्रॉपर्टी अभी से कर लीजिए। प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी डायगोनल आप ड्रॉ करें रेक्टेंगल का तो वो क्या करता है, रेक्टेंगल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आप बात करें PQRS रेक्टेंगल की तो इसका एरिया क्या हो गया, B इंटू H। अब अगर आप PQR ट्रायंगल की बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ये आया B इंटू H, इसका हाफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो ये ट्रायंगल जो आपके पास है PQR, इसका एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू B इंटू H। ठीक है, यहाँ पे B क्या है, बेस है, और H क्या है, हाइट है। आपको क्लियरली दिख रहा है। सो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये तो रेक्टेंगल की बात हो गई। फर्दर अगर कोई ऐसे आपको रैंडम ट्रायंगल दे दिया गया, इसके लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे देखेंगे, तो आप क्या करिए,
देखिए आपको यहाँ पे बेस गिवन है और क्या गिवन है, हाइट गिवन है। तो आप क्या करिए ना, आप एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपने रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास क्या है, ये P है। तो आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, ए पी बी डी, या आप बोल सकते हैं ए डी बी पी, ये आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। नेक्स्ट आप क्या करिए, इस तरीके से यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। आप क्या करिए, इसको यहाँ पे इस तरीके से एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लीजिए। आई होप आपको ये चीज़ दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए क्यू पॉइंट है। तो आप देखिए ए डी सी क्यू, ये भी आपके पास क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। एक चीज़ आप एज्यूम करिएगा कि ये बी डी की जो डिस्टेंस है, बी डी कितना है आपके पास, एक्स है, और सी डी जो है ये कितना है, वाई है। तो अगर हम इसको A1 बोलें, A1 किसको बोल रहे हैं, रेक्टेंगल ए डी बी पी, और हम इसको A2 बोलें, मतलब A2 एरिया ऑफ सेकंड, एरिया सेकंड एरिया, या हम बोल सकते हैं हम इसको पार्ट 1 बोलें। पार्ट 1 किसको बोल रहे हैं, ए डी बी पी, और पार्ट 2 किसको बोल रहे हैं हम, पार्ट 2 बोल रहे हैं ए डी सी क्यू को। तो पार्ट 1 का एरिया जिसको कि हम A1 बोल रहे हैं, तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए आपके पास x इंटू एच। ध्यान दीजिए x यहाँ पे बेस है और h क्या है, हाइट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इस तरीके से। तो x इंटू एच ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी बी पी। फर्दर अगर हम A2 की बात करें तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू एच। क्योंकि देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं सी डी कितना है आपके पास, y है, और ए डी आपके पास कितना है, h है। ये तो आप पहले से ही यहाँ पे नोट करके रखे हुए हैं। तो A2 कितना आ गया, y इंटू एच। अब आप क्या करिए, देखिए अब ये जो है पोर्शन हम किसकी बात करें, ट्रायंगल ए डी बी की बात करें। तो आप देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल है ए डी बी पी, इसमें आपके पास ए बी डायगोनल है। तो ये क्या करेगा, इस रेक्टेंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा और दोनों ट्रायंगल का एरियाज क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी जो होगा, ट्रायंगल ए डी बी का जो एरिया होगा ये क्या होगा, ए डी बी पी रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। तो अगर हम कहें कि एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल ए डी बी, ये कहें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ये क्या हो जाएगा, x इंटू एच डिवाइडेड बाई 2। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सिमिलरली आप देखिए ट्रायंगल ए डी सी का जो एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल ए डी सी का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू एच डिवाइड बाई 2। क्योंकि रेक्टेंगल ए डी सी क्यों, इसका एरिया क्या है, y इंटू एच। तो ट्रायंगल ए डी सी इसका एरिया कितना हो जाएगा, y इंटू एच डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आपको ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करना है तो देखिए ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी दोनों के एरिया को अगर आप ऐड कर दीजिए तो आपको ट्रायंगल ए बी सी का एरिया मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, आप इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। सो एडिंग 1 एंड 2 आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आप देख रहे हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एच डिवाइड बाई 2 प्लस वाई इंटू एच डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ पे h कौन है और यहाँ पे भी h है, और 1/2 यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और क्लियर समझिए, 1/2 इंटू एक्स, देखिए 1/2 इंटू एक्स इंटू एच, ये इधर हो गया ये फर्स्ट पार्ट, और 1/2 इंटू वाई इंटू एच ये यहाँ पे हो गया इस तरफ सेकेंड पार्ट। अब देखिए 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, h यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप 1/2 h कॉमन ले सकते हैं। तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा 1/2 h इन ब्रैकेट, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे y बचेगा और बीच में प्लस साइन है आपके पास। मुझे लग रहा है इतना समझ में आया होगा। अब x प्लस वाई क्या दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस क्या है, y है। तो x और y दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको BC की डिस्टेंस मिल जाएगी, और BC क्या है, b है, स्मॉल b। तो आप ऐड कर दीजिए x प्लस वाई, तो क्या मिलेगा 1/2 इंटू एच, तो ऑलरेडी यहाँ पे है, और x प्लस वाई आपको कितना मिला, b मिला। इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू बी इंटू एच, और यही देखिए यहाँ पे आपको गिवन है। तो मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ
ट्रायंगल जो है ये क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए फर्दर देखिए कि अगर आपके पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब तो आई होप आपको समझ में आता होगा कि वो ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है आपके पास, यहाँ पे देखिए इसके जो साइड्स हैं सभी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। सबको हमने क्या एज्यूम किया, ए एज्यूम किया है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा √3/4 साइड स्क्वायर। देखिए इसका एरिया आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको डायरेक्टली सिर्फ साइड की वैल्यू गिवन हो, आपको हाइट नहीं गिवन हो, तो आप डायरेक्टली क्या करिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, आपको इसका एरिया मिल जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि इसकी हाइट फाइंड आउट करिए, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिएगा √3/2 इंटू साइड, मतलब साइड गिवन है इक्विलैटरल ट्रायंगल का और आपको हाइट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, √3/2 इंटू साइड करेंगे तो हमको हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है समझ में आ गया होगा, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। आप ये फॉर्मूला भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देखिए जितने फार्मूला आपको बताए जाते हैं यहाँ पे, सभी फार्मूलाज को अच्छे से लर्न कर लिया करिए। जब आपको फार्मूला अच्छे से लर्न रहेगा तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा, तो हम कुछ एग्जांपल करते हैं उस पर। सो क्वेश्चन क्या, देखिए फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स। देखिए आपको जो गिवन है ना उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। सो फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर। पहली बात तो ये एरिया जो फाइंड आउट करेंगे, किसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर में। अच्छा ये भी देखिए फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। आगे क्या दिया हुआ देखिए, ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस एंड अल्टीट्यूड आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो क्या कहा जा रहा है, बेस कितना है 15 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड कितना है 8 सेंटीमीटर। और हमको क्या करना है, हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अल्टीट्यूड को आप ए लिख दीजिए या फिर आप एच लिख दीजिए यहाँ पे अल्टीट्यूड को, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास बेस है, बेस कितना है हमारे पास, बेस है 15 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड ये इसको हम एच लिख दे रहे हैं, ये कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करिए, फॉर्मूला यूज़ करिए और आंसर लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब गिवन क्या, देखिए गिवन है आपको बेस कितना है, बेस है आपके पास 15 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड कितना है 8 सेंटीमीटर, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। वैल्यूज रख दीजिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने ए लिखा हुआ है, तो ए इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2 इंटू बेस कितना है 15 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड कितना है 8 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू 15 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए तो एरिया कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप क्या करिए, आप इस तरीके से यहाँ पे 8 को 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको 60 मिल जाएगा। तो एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर। अगेन देखिए एरिया किसे फाइंड आउट करना है, स्क्वायर सेंटीमीटर में। क्या फाइंड आउट करना है, पहली बात एरिया, और किसे फाइंड आउट करना है, स्क्वायर सेंटीमीटर में। आगे क्या दिया हुआ है देखिए, ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस एंड अल्टीट्यूड आर 1.5 मीटर। देखिए ये है आपके पास बेस, अल्टीट्यूड कितना है, ये है आपके पास 0.8 मीटर। देखिए बेस कितना गिवन है 1.5 मीटर, अल्टीट्यूड कितना गिवन है 0.8 मीटर। बट आप देखिए एरिया किसमें फाइंड आउट करना है, स्क्वायर सेंटीमीटर्स में। तो स्क्वायर सेंटीमीटर्स में एरिया तब आएगा जब आपको जो बेस है और अल्टीट्यूड है ये किस में हो जाए, ये सेंटीमीटर में हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, पहले जो वैल्यूज़ गिवन है लेंथ और ब्रेथ की उसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, उसके बाद एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सो गिवन क्या, देखिए बेस गिवन है हमको 1.5 मीटर। आई होप आपको यूनिट कन्वर्जन लर्न होगा अच्छे से, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। फिर देखिए अल्टीट्यूड क्या गिवन है 0.8 मीटर, इसको आप अगेन चेंज कर लीजिए, किस में चेंज कर लीजिए, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। सो आपको बेस मिल गया, अल्टीट्यूड मिल गया, अब आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसको कि हम ए लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 150 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आपको मिल गया, कितना मिल गया 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है,
फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज 20 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पहली बात फाइंड आउट क्या करना है, अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब गिवन क्या है, देखिए बेस गिवन है, क्या गिवन है, बेस, ठीक है, बेस गिवन है, और क्या गिवन है, एरिया, और क्या गिवन है, एरिया। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में आपके पास क्या क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूले में आपके पास है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या आप इसको अल्टीट्यूड भी कहते हैं। सो देखिए आपके पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेस एंड हाइट। तो क्या देखिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है, एरिया और बेस दिया जाएगा तो हाइट या अल्टीट्यूड पूछा जाएगा, अल्टीट्यूड और एरिया दिया जाएगा तो बेस पूछा जाएगा, या आप बोलिए बेस और हाइट दिया जाएगा तो आपसे एरिया पूछा जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए एरिया और बेस गिवन है तो आपसे हाइट पूछा जाएगा, हाइट और एरिया गिवन है तो बेस पूछा जाएगा, बेस और हाइट गिवन है तो आपसे एरिया पूछा जाएगा। सिंपल है ना, यहाँ पे आप वैल्यूज रख दीजिए। जैसे यहाँ पे आपसे कोई कहे कि आप अल्टीट्यूड की वैल्यू बताइए, तो अल्टीट्यूड एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया डिवाइड बाई बेस। या आपसे कोई कहे कि बेस की वैल्यू बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया डिवाइड बाई हाइट। तो आप देखिए हाइट पूछा जाए, एरिया और बेस गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाइए, बेस पूछा जाए और एरिया और हाइट गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सो गिवन क्या है, देखिए आपके पास बेस है 20 सेंटीमीटर, एरिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखिए अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, जिसको कि हम यहाँ ए लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई बेस। हम वैल्यूज रख दीजिए, तो एरिया कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ए इज इक्वल टू वॉट, 2 इंटू 150 अपॉन 20। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 50 मीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ द लेग्स इज 20 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर लेग। ध्यान दीजिए गिवन क्या है, एरिया गिवन है किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, कितना है 50 मीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया गया 50 मीटर स्क्वायर, वन ऑफ द लेग गिवन है 20 मीटर, ठीक है ना। अब वन ऑफ द लेग में चलिए अभी यहाँ इसको ए बोल देना, स्मॉल ए। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में अभी अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए इस तरीके से, सपोज करिए आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे एंगल क्यू मैं बोल रहा हूँ ये कितना है 90 डिग्री है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप आर क्यू को बेस बोल रहे हैं, आर क्यू को बेस बोल रहे हैं, ये पी क्यू क्या हो गया, ये अल्टीट्यूड हो गया। अगर आप पी क्यू को बेस बोल रहे हैं तो ये आर क्यू क्या हो गया, आर क्यू अल्टीट्यूड हो गया। अब देखिए ये 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड है इसको तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड है इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। तो अब ये ध्यान दीजिए, हाइपोटेनस को छोड़ के ये दो साइड्स बचे इनको हम लेग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए अब इसमें से आप ये बोल सकते हैं कि अगर एक लेग जो है, एक लेग अगर बेस है तो दूसरा क्या होगा, अल्टीट्यूड होगा। सिमिलरली अगर एक यहाँ पे ये आपके पास बेस है तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा। मतलब किसी भी एक को अगर आप बेस एज्यूम करेंगे तो दूसरा लेग क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा, या फिर हाइट बोल सकते हैं उसको। तो अब देखिए वन लेग गिवन है 20 मीटर, अब आप चाहे इसको बेस एज्यूम कर लीजिए चाहे हाइट एज्यूम कर लीजिए। अगर आप इसको बेस एज्यूम करते हैं तो हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर आप इसको हाइट एज्यूम करते हैं तो बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वैल्यू आएगी वही आपके पास, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि गिवन लेग भी बेस, जो लेग गिवन है ये क्या हमारे पास बेस है, तो अदर लेग इज अल्टीट्यूड। क्लियर सी बात है, एक अगर आपके पास क्या हो गया बेस हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा। एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि आपको हमने ट्रायंगल में समझाया, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, इस तरीके से समझिए। यहाँ पे ये गिवन है आपको 20 मीटर, एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है आपको 50 मीटर स्क्वायर। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो आर क्यू मतलब जो गिवन लेग है ये क्या है, बेस है, तो ये क्या हो गया, अल्टीट्यूड हो गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। वैल्यू रखेंगे आंसर मिल जाएगा। तो आपको एरिया कितना गिवन है 50 मीटर स्क्वायर, और वन लेग कितना गिवन है 20 मीटर गिवन है यहाँ पे। तो अदर लेग जिसको क्या, अगर आप अल्टीट्यूड यहाँ पे देखिए, एक को बेस एज्यूम किया, दूसरा क्या हो गया, अल्टीट्यूड हो गया। तो अदर लेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया डिवाइड बाई द गिवन लेग। सो अदर लेग को हमने एक्स बोला हुआ है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 50 डिवाइड बाई 20। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 मीटर। सो x क्या है, x है जो आपको लेग फाइंड आउट करना था उसकी लेंथ। तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ अदर लेग इज व्हाट, दैट इज 5 मीटर। अब देखिए अगर आप अदर लेग की लेंथ 5 मीटर एज्यूम करते हैं, ये 5 मीटर हो गया,
तो इस ट्रायंगल का एरिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू 5, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 20 को आप डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया 10 हो गया, और 10 इंटू 5 कितना हो गया 50 मीटर स्क्वायर। और देखिए यही एरिया आपको क्या था, गिवन था। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। देखिए सिंपल फार्मूला है, उससे बेस सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फार्मूला अच्छे से लर्न करिएगा और जो क्वेश्चन यहाँ पे समझाए गए हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, और ये भी देखिएगा कि जो आपको बताया गया एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आया, कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हुआ, वो भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करना है, आप इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए सिमिलर क्वेश्चन आपने देखा, यहाँ पे गिवन जो फिगर है इस फिगर को क्या करना है, डिफरेंट रेक्टेंगल्स में ब्रेक करना है, आपको स्प्लिट करना है रेक्टेंगल्स में, और आपको फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आई होप आप इसको आसानी से कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।